फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 10 पद संख्याएं 24 से 35 तक। दूसरे दिन वह उनके साथ चल दिया और योप्पे के कुछ भाई भी उसके साथ हो लिए। वह अगले दिन कैसरिया पहुंचा। कर्नेलियुस अपने संबंधियों और घनिष्ठ मित्रों को बुलाकर उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। जब पेतरुस उनके यहाँ आया तो कर्नेलियुस उससे मिला और उसने पेतरुस के चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। किंतु पेतरुस ने उससे यह कहते हुए उठाया, खड़े हो जाइए, मैं भी तो मनुष्य हूँ। और उसके साथ बातचीत करते हुए घर में प्रवेश किया। वहाँ बहुत से लोगों को एकत्र देखकर पेतरुस ने उनसे यह कहा, आप जानते हैं कि गैर यहूदी से संपर्क रखना या उसके घर में प्रवेश करना यहूदी के लिए सख्त मना है। किंतु ईश्वर ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि किसी भी मनुष्य को अशुद्ध अथवा अपवित्र नहीं कहना चाहिए। इसलिए आपके बुलाने पर मैं बेखटके यहाँ आया हूँ। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे क्यों बुलाया? कर्नेलियुस ने उत्तर दिया, 4 दिन पहले इसी समय मैं अपने घर में संध्या की प्रार्थना कर रहा था कि उजले वस्त्र पहने एक पुरुष मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसने यह कहा, कर्नेलियुस, आपकी प्रार्थना सुनी गई है और ईश्वर ने आपके भिक्षादानों को याद किया। आप आदमियों को योप्पे भेजिए और सिमोन को, जो पेतरुस कहलाते हैं, बुलाइए। वह चर्मकार सिमोन के यहाँ समुद्र के किनारे ठहरे हुए हैं। मैंने आपको तुरंत बुला भेजा और आपने पधारने की कृपा की है। ईश्वर ने आपको जो जो आदेश दिए हैं उन्हें सुनने के लिए हम सब यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं। पेतरुस ने कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। ईश्वर जैसे हरिणी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा? दिन रात मेरे आंसू ही मेरा भोजन है। लोग दिन भर यह कहते हुए मुझे छेड़ते हैं, कहाँ है तुम्हारा ईश्वर? अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है।
मैं भाव विभोर होकर वह समय याद करता हूँ जब उत्सव मनाती हुई भीड़ में मैं अन्य तीर्थयात्रियों के साथ आनंद और उल्लास के गीत गाते हुए ईश्वर के मंदिर की ओर बढ़ रहा था। अनुवाक्य: मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 2 से 3 तक। अब अंत में वह हमें पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। हे थॉमस, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यह प्रभु का कहना है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद संख्याएं 24 से 29 तक। यीशु के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, मैं जब तक उनके हाथों में कीलों का निशान ना देखूं, कीलों के जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनके बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ हैं। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 3 जुलाई को हम लोग बड़े आनंद से, बड़ी खुशी से संत थॉमस, भारत के महान प्रेरित का पर्व मनाते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु, पुनर्जीवित प्रभु यीशु संत थॉमस के पास आए और उन्होंने थॉमस का विश्वास बढ़ाया और थॉमस ने सब कुछ समर्पित कर घोषणा की, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। और प्रभु ने
बताया, धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। तो आज के इस पाठ में बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह एक ऐसी घटना है, सदियों से लोग प्रेरणा पाते हैं। कलाकारों ने कई प्रकार की तस्वीरें बनाई है। तो सबसे पहले इस सुसमाचार के लेखक हमसे क्या कहना चाहते हैं। संत यूहन्ना अपने सुसमाचार को इसी तरह शुरू करते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं, प्रारंभ में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। तो संत यूहन्ना के अनुसार यह एक नई सृष्टि है। सुसमाचार एक नया विधान है। और उसके अलावा संत यूहन्ना बार बार पास्का पर्व की चर्चा करते हैं, जिक्र करते हैं। सबसे पहला चमत्कार यीशु का संत यूहन्ना के अनुसार काना नगर में विवाह भोज में पानी को प्रभु ने अंगूरी में बदल दिया, वहां दाखरस घट गया था। तो संत यूहन्ना लिखते हैं, तीसरे दिन, इसके पहले दूसरे दिन बोलकर अब 7वां दिन है। 7वां दिन महत्वपूर्ण दिन है यहूदियों के लिए, वह विश्राम का दिन है। और आगे संत यूहन्ना लिखते हैं, रोटी बढ़ाने के संदर्भ में पास्का पर्व निकट था। 13वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, पास्का पर्व का पूर्व दिन था। पास्का पर्व के पूर्व दिन यीशु ने परम प्रसाद की स्थापना की। तो इस घटना में, आज की घटना में भी 8 दिन के बाद, बाइबल पंडित लोग कहते हैं 8 दिन के बाद संडे था, रविवार। इसके पहले यीशु ने दर्शन दिए अपने शिष्यों को। पुनर्जीवित यीशु ने पास्का पर्व के रविवार के शाम के समय, तो शिष्य लोग, हम लोग पढ़ते हैं कि शिष्य लोग डर के मारे, यहूदियों के डर से वे लोग द्वार बंद करके बैठे थे। सुबह एकदम भोर में यीशु जी उठे थे। शाम को यीशु अपने शिष्यों के पास, डरे हुए शिष्यों के पास आए। पुनर्जीवित यीशु ने उनको शांति दी, उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। उस समय संत थॉमस उनके साथ नहीं थे। 8 दिन के बाद, यानी रविवार के दिन सुबह या किसी समय उन्होंने मिसा बलिदान चढ़ाया है। और उस रात को यीशु उनके पास आए। कहने का मतलब है कि नए व्यवस्था में एक नई रीति है, नई बलि है, नया पास्का है, नया मंदिर है, सब बदल गया है। पास्का पर्व के अवसर पर यीशु जो आए, 8 दिन के बाद यीशु फिर थॉमस को दर्शन देने आए। कहने का मतलब है उन्होंने मिसा बलिदान चढ़ाया है। तो संत यूहन्ना को सिखाते हैं कि नई सृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण यीशु के संस्कार है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण मिसा बलिदान है। मिसा बलिदान में हम पुनर्जीवित यीशु से मिलते हैं, उनसे आशीष पाते हैं, शक्ति, जीवन पाते हैं। दूसरा है कि यीशु के शिष्य लोग हमको क्या सिखाते हैं। थॉमस के साथी लोगों ने थॉमस को बताया कि हमने पुनर्जीवित यीशु प्रभु को देखा है। वे डरे हुए थे, फिर भी एक साथ थे। थॉमस तो डरे हुए नहीं थे, बाहर थे। यहूदियों का डर नहीं है, लेकिन वे बाहर हैं। उनको पुनर्जीवित यीशु की कृपा नहीं मिल रही है।
दर्शन नहीं मिल रहे हैं, लेकिन 8 दिन के बाद जब संगत में रहे, साथ में रहे, तो थॉमस को भी यह मौका था। तो उनके साथी लोग सिखाते हैं, धर्म संघ में हम लोग एक छोटा सा दल है, कम्युनिटी, उसमें ताकत है, शक्ति है। परिवारों में पारिवारिक जीवन शक्ति देने वाला है। पारिवारिक प्रार्थना के संदर्भ में पुनर्जीवित यीशु आते। तो छोटा जो दल है वह बहुत महत्वपूर्ण है। संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 17 में सबसे लंबी प्रार्थना यीशु अपने साथी लोगों के लिए करते हैं। दल की प्रार्थना बहुत शक्तिशाली है। थॉमस जब दल से अलग थे, उनको यीशु के दर्शन नहीं मिले। जब साथ थे तो यीशु उनके बीच में आ गए। इसलिए उनके साथी लोग हमको सिखाते हैं, कम्युनिटी इज द गुड न्यूज़। कई धर्म संघी जीवन में हम लोगों को सिखाया जाता है कि कम्युनिटी इज द गुड न्यूज़, द गॉस्पल। एक छोटा सा दल जो है, धर्म समाज, वह सुसमाचार है। अब यीशु के पास आते हैं, यीशु हमको क्या सिखाते हैं। हम लोग याद रखें, पुनर्जीवित यीशु थॉमस को दर्शन देने आए, और थॉमस को उतना विश्वास नहीं है, जिद्दी है। वो हिम्मत वाले तो जरूर है, लेकिन जिद्दी है, विश्वास की कमी है। फिर भी यीशु उनके पास आकर उनको दर्शन देते। यीशु ने बताया था कि जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने तुमको प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। मरने के कुछ ही घंटों के पहले यीशु ने बताया था। अब यीशु उनके पास आकर कहते हैं, दर्शन देते हैं। इसका मतलब यीशु अनंत काल से सबों को प्यार करते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग एक इब्रानी शब्द ले। यीशु के ज़माने में ये इब्रानी लोग, यहूदी लोग प्यार को, ईश्वरीय प्यार को रह आम शब्द का प्रयोग करते थे। रह आम का मतलब है गर्भाशय। उन लोगों का विचार था कि एक महिला अपने गर्भस्थ शिशु को वहन करती है, उसके गर्भ में जो बच्चा है वह अनजाने स्वार्थी है, सब कुछ खींच लेता है, और जैसे वो बढ़ता है वो हाथ पैर चलाएगा। माँ को बहुत तकलीफ देता है। एक तरफ माँ को बहुत दुख होता है, कष्ट होता है, दूसरे तरफ माँ बहुत प्यार करती है, माँ का प्यार बढ़ता जाता है। तो यहूदियों का मानना था यह संसार ईश्वर का गर्भ है। मनुष्य कितना भी ईश्वर को तंग करे, ईश्वर के विरुद्ध पाप करे, ईश्वर के विरोध में बोले, लेकिन ईश्वर उन सबों को क्षमा करता है। मनुष्य कितना भी बदमाश होकर ईश्वर से विद्रोह करे, ईश्वर के विरुद्ध कार्य करे, विरुद्ध बोले, फिर भी ईश्वर उन सबों को क्षमा करता है। मूसा के द्वारा ईश्वर ने बताया, प्रभु प्रभु एक करुणामय ईश्वर, और वह देर से क्रोध करता, अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता, बुराई, अपराध तथा पाप क्षमा करता है। अब यीशु ने आकर सबों के सामने, अपने शिष्यों के सामने समझाया था, मैं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया। हमको दंड देने के लिए यीशु नहीं आए, हमको बचाने के लिए आए। आप थॉमस के सामने यीशु जब खड़े होकर बोलते हैं, तुम्हें शांति मिले, देखो मेरा हाथ है, तुम अपनी उंगली मेरी बगल में डालो। कहने का मतलब मैं तुमको प्यार करता हूँ, तुम्हारे अविश्वास की कमी मैं पूरा कर सकता। तो यीशु हमको सिखाते हैं कि हम लोग विद्रोह करने पर भी हम लोग इस दुनिया में
माँ के गर्भाशय में रहने वाले बच्चों के समान है। ईश्वर हमको प्यार करता है, यीशु हमको प्यार करते हैं, हमको क्षमा करते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं। इसके अलावा जब यीशु कहते हैं धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं, इसका एक मतलब यह है कि तुमको, थॉमस को और हम सबों को दूसरों को सुसमाचार सुनाना है ताकि वे बिना देखे ही विश्वास करेंगे। थॉमस ने देखा, निकट से देखा, थॉमस ने विश्वास किया। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 8 में यूहन्ना ने देखा और विश्वास किया। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्या 17 में हम लोग पढ़ते हैं कि सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है और जो सुना जाता है वो प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 5 में अपने यीशु के शिष्यों ने बताया, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। उन्होंने प्रार्थना की, हमारा विश्वास बढ़ाइए। तो प्रार्थना में हमारा विश्वास बढ़ता है, सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है, देखने से विश्वास बढ़ता है। और थॉमस ने छू करके देखा, उनका विश्वास बढ़ गया। किसी प्रकार से विश्वास बढ़े, यह महत्वपूर्ण है। तो यीशु का कहना है कि जिनको विश्वास का वरदान मिला है उनको सुसमाचार सुनाना है, दूसरे लोग भी बिना देखे विश्वास करे, धन्य बन जाए। थॉमस ने यह पहचान लिया, यह अनुभव किया, यह मान लिया। इसलिए संत थॉमस भारत आए, सीरिया से व्यापारियों के साथ भारत केरल के तट पर उतरे। उन्होंने सुसमाचार की घोषणा की, 7 चर्चों को बनाया, चर्चों की स्थापना की, पुरोहितों को अभिषेक देकर स्थापित किया और वे प्रभु के लिए शहीद बने। याद रखें, संत मत्ती के सुसमाचार में 8 आशीर्वचन है। संत यूहन्ना के सुसमाचार में केवल एक आशीर्वचन है, यीशु का, धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। हम लोग सब बिना देखे विश्वास करते हैं। संत थॉमस ने यीशु को आमने सामने देखा, यूहन्ना ने देखा, पेतरुस ने देखा, हम लोगों ने नहीं देखा। हम लोग भी धन्य है, हम लोग भी खुश रहते हैं, हम आभारी हैं। इस संदर्भ में संत थॉमस हमको क्या सिखाते हैं? सबसे पहले संत थॉमस ने यीशु के साथ रहकर बहुत कुछ देखा, सीखा, समझा। यीशु के मरने के पहले उस पुण्य सप्ताह में एक शास्त्री आकर यीशु से पूछता है, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? क्योंकि उन दिनों 613 से ज़्यादा नियम कानून थे। तो यीशु ने सबसे पहले बताया कि पहली आज्ञा यह है कि प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारी आत्मा से, सारी शक्ति से और सारी बुद्धि से प्यार करो। और दूसरी आज्ञा यह है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। तो हमको ईश्वर को प्यार करना है, ईश्वर हमको प्यार करता है। जैसे मैंने कहा, इब्रानी लोग मानते थे ईश्वर का प्रेम रहम आह। संत थॉमस हमसे क्या कहते हैं, क्या सिखाते हैं? सबसे पहले संत थॉमस ने यीशु के साथ रहकर बहुत कुछ देखा, सीखा, समझा। यीशु की मृत्यु के कुछ ही दिनों पहले उस पुण्य सप्ताह के अवसर पर एक शास्त्री ने आकर यीशु से पूछा कि संहिता में सबसे बड़ी प्रथम आज्ञा क्या है? तो यीशु ने उसको समझाया, अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारी आत्मा से, सारी बुद्धि से
और सारी शक्ति से प्यार करो। और दूसरी आज्ञा इस प्रकार है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। थॉमस ने भी यह सुना था। अब थॉमस को इतने सारे अनुभव होने के बाद यीशु के सामने यह कृपा मिली, यह समझने के लिए कि मुझे अपने प्रभु ईश्वर प्रभु यीशु को सारे हृदय से, सारी आत्मा से, सारी बुद्धि और सारी शक्ति यानी सारे शरीर से प्यार करना है और वो प्यार अपने पड़ोसी को प्रकट करना है। इसलिए उन्होंने जोखिम उठाकर सीरिया से केरल के तट पर प्रवेश कर उतरकर सुसमाचार सुनाया और उन्होंने 7 चर्चों की स्थापना की, पुरोहितों का अभिषेक किया, अंतिम में यीशु के लिए शहीद बन गए। तो आज संत थॉमस हमको यही सिखाते हैं कि जैसे मैं अविश्वासी था, मैं कमजोर था, मैं नगण्य था, प्रभु ने मुझे चुना, प्रभु ने मुझे विश्वास का वरदान दिया और प्रभु का प्यार सबसे पहले मुझे मिला। तब मुझे प्यार करने का वह वरदान मिला, कृपा मिली। तब मुझे सुसमाचार सुनाने का उत्साह मिला। हम लोग कृपा मांगते हैं। मैंने सुना हिंदुस्तान का एक व्यक्ति जो यीशु को नहीं जानता था, वह अपने को कुलीन समझता था, लेकिन सब कुछ खोने के बाद वह नास्तिक बन गया। अंतिम में एक साधना केंद्र में गया और उसने यीशु के बारे में, यीशु के प्रेम के बारे में, यीशु के क्रूस मरण पुनरुत्थान के बारे में सब सुना। उसको विश्वास का वरदान मिला और वह पवित्र आत्मा से भरकर अब दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाता है। यीशु चाहते हैं कि हम सब यीशु को प्यार करें, यीशु का प्यार महसूस कर उसको हम लोग अपने काम में दिखा दे, सुसमाचार सुनाए, दूसरे लोगों को भी यीशु के पास लाए। और यीशु हमसे कहते हैं धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि संत पेत्रुस एक गैर यहूदी परिवार में, कर्नेलियस के परिवार में उपस्थित लोगों को समझाते हैं कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर की कृपा पात्र बन जाता है। इसलिए संत थॉमस से हम लोगों ने वचन सुना, हिंदुस्तान के कई लोगों ने वचन सुना, विश्वास किया। ईश्वर हमको भी अपने परिवार के सदस्य बनाता है। हमारा फर्ज है कि हम सारे देश के लिए, सारे देशवासियों के लिए, संसार भर के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे सब प्रभु यीशु में विश्वास कर मुक्ति का अनुभव करें, आनंद जीवन पाए। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हमारे महान प्रेरित संत थॉमस के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सबों के जीवन में पुनर्जीवित यीशु की शक्ति, कृपा हमेशा मिलती रहे। हम संत थॉमस के समान सुसमाचार सुनाने के लिए उत्साही रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी।
साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।